बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और पुराणों के अनुसार शेषनाग के अवतार थे। श्री बलराम अत्यधिक शक्तिशाली थे। गदा युद्ध में उनको हराने वाला कोई दूसरा योद्धा नहीं था। भीम और दुर्योधन दोनों को ही गदा युद्ध की शिक्षा श्री बलराम ने स्वयं दी थी। परंतु एक बार बलराम जी को अपने बल पर अत्यधिक अहंकार हो गया। भगवान श्री कृष्ण ये बात भली भांति जानते थे। श्री कृष्ण ने बलराम जी के घमंड को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को याद किया। क्या थी श्री कृष्ण की योजना और किस तरह श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम का अहंकार दूर किया, जानने के लिए हमारी आज की वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द इनसाइडर वॉइस में। हनुमान जी अपने आराध्य की बात भला कैसे टाल सकते थे, इसलिए वे तुरंत ही द्वारका नगरी की वाटिका में पहुंच गए। ये वाटिका बलराम जी को अत्यधिक प्रिय थी। उस वाटिका का निर्माण भी बलराम जी ने स्वयं ही करवाया था। हनुमान जी उस वाटिका में पहुंचकर फल खाने लगे। हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण किया हुआ था और उनका शरीर अत्यंत विशाल था। उस वाटिका में हनुमान जी फल तोड़ते, खाते और फेंकते, साथ में वृक्षों को भी तोड़कर इधर उधर फेंकने लगे। उन्हें देखकर सभी द्वारपाल बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। द्वारपाल उन्हें तुरंत जाकर बलराम जी को यह सूचना दी कि एक अत्यंत ही विशाल वानर वाटिका के अंदर आ गया है, जो फलों को खाकर वाटिका को तहस नहस कर रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने आज तक इस प्रकार का विशाल वानर नहीं देखा है। यह सुनकर बलराम जी को अत्यधिक गुस्सा आ गया, जिसके बाद वे तुरंत ही उस वाटिका में पहुंच गए। बलराम जी उस वानर को देखकर अचंभित रह गए। वह अपने मन ही मन में सोचने लगे कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, क्योंकि कोई साधारण वानर तो इतना विशाल हो ही नहीं सकता। जरूर ये कोई मायावी है। बलराम जी यह नहीं जानते थे कि यह कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी स्वयं हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर यहाँ आए हैं। बलराम जी ने देखा कि वह वानर किसी और की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, सिर्फ फल खाने में ही व्यस्त है। बलराम जी ने हनुमान जी के पास जाकर पूछा, हे वानर, कौन हो तुम और इस वाटिका में क्या कर रहे हो? तुमने इस पूरी वाटिका को उजाड़ दिया है। लेकिन हनुमान जी ने बलराम जी की इस बात को अनसुना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की माया के कारण बलराम जी की आंखों पर पर्दा पड़ गया था, जिस कारण बलराम जी हनुमान जी को पहचान ही नहीं पाए। बलराम के बार बार पूछने पर जब हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो बलराम जी अत्यधिक क्रोधित हो गए। तब बलराम ने पूरी शक्ति से हनुमान जी पर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन हनुमान जी पर उन प्रहारों का कोई असर नहीं हुआ। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। बलराम जी का कोई भी अस्त्र हनुमान जी पर कोई असर नहीं कर पा रहा था और उधर हनुमान जी बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर फेंकना आरंभ कर चुके थे। जब बलराम जी के सभी अस्त्र विफल हो गए तब उन्होंने पाशुपत अस्त्र का आवाहन किया। इसके बाद स्थिति को बिगड़ते देखकर श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए और बलराम जी को पाशुपत अस्त्र प्रयोग करने से रोक दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को बताया कि यह महावीर कोई और नहीं बल्कि चिरंजीव हनुमान ही हैं। जिसके बाद बलराम को अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद आ गईं और उन्होंने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया और इस तरह बलराम जी का अहंकार भी दूर हो गया।